स्वागत है आपका हमारा चैनल पीके स्टडी पॉइंट पर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे टेंस की। टेंस जो एक टॉपिक है जिसे हम इंग्लिश का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। ये जो टेंस होता है इसमें हम सिर्फ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एग्जाम में इसकी फिल करनी पड़ती है। देन अगर टेंस वाले टॉपिक में अगर फॉर्म्स हमें क्लियर हो जाएंगे देन तो कंप्लीट टेंस भी हमें याद हो जाएगा। अब देखो, मतलब टेंस अगर आप हिंदी टू इंग्लिश में समझोगे, मतलब बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश मिक्सर समझोगे, तो मैं आपको ये वाली बुक प्रीफर करता हूँ। ये वाली बुक आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी बुक से पढ़ा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, टेंस करेक्ट फॉर्म द वर्ब दैट्स द शीर्षक, जिसे हिंदी में शीर्षक कहते हैं, मतलब चैप्टर का नाम है। देन अर्थ, हमारी समय, मतलब हमारे टाइम की अवधारणा के रूप में टेंस क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। मतलब जो हमारी वर्ब्स हैं उसकी जो फॉर्म्स होती है ना, उनको डिनोट करना, उनको इंगित करना। इंगित, ये जो इंग्लिश हिंदी का वर्ड है इंगित, इंगित का मतलब होता है डिनोट करना। मतलब जो चीज़ टेंस की वर्ब्स, जो वर्ब हैं उनके जो फॉर्म को बताती है, जो डिनोट करती है, उसे हम टेंस में एडअप करते हैं। तो ये लाइन है, हमारी समय की अवधारणा के रूप में टेंस क्रिया की फॉर्म को इंगित करता है। मतलब बेसिकली इसका सिंपल से सिंपल अर्थ यही है कि जो वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, जो इस चीज़ को डिनोट करता है, उसे हम टेंस कहते हैं। ओके, अब देखो नोट, ध्यान रखिए कि टेंस का टाइम नहीं होता है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अकॉर्डिंग टू मी यही है कि आप ये नहीं कह सकते कि जो टेंस होता है वो टाइम ही होगा। मतलब टेंस और टाइम दो अलग अलग चीज़ें। आप टेंस को टाइम नहीं कह सकते, क्योंकि टेंस जो टाइम्स की जो वर्ब हैं, जो वर्ब्स हैं, उनकी जो फॉर्म्स हैं वो आती है ना टेंस में। मतलब टाइम का कुछ एक मतलब ये समझो कि टाइम, जो टाइम है, टाइम 12 आवर्स, 2 आवर्स, मतलब इनका जो पार्ट्स हैं, मेरा कहना मतलब कि मतलब बेसिकली इनकी जो टाइम पीरियड है, जैसे 4 PM 8 AM, मतलब इनका जो टाइम है ना वो इस चीज़ में रिलेटेड होता है टेंस में। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि टेंस को ही हम टाइम कह देंगे। टाइम का कुछ एक पार्ट होता है, वो टेंस में इंक्लूड होता है। देन आपको आगे ना समझ में कि हम टेंस को टाइम नहीं कह सकते, टाइम को हम टेंस नहीं कहते। टाइम तो एक पार्ट है जो टेंस में इंक्लूड होता है। ओके, अर्थात प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टाइम की बातें तो बताई जाती है, साथ में पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। मतलब बेसिकली इसमें ये जितना बड़ा लफड़ा है, इसमें बस ये दिया गया है कि टाइम है। तो मैंने आपको बताया ना, टाइम इसमें इस चीज़ में इंक्लूड होता है टेंस में। तो टाइम कौन सा? एक तो प्रेजेंट टाइम, पास्ट एंड देन फ्यूचर। मतलब ये जो तीनों टाइम है ना, ये तीनों टाइम ये तीनों टाइम टेंस में इंक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंस में ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये टेंस में इंक्लूड होता है। आगे ना समझ में आपके। देन अब देखो, हम इसमें टेंस के प्रकार, देन टाइप्स, इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। अब देखो, टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, मैंने आपको समझाया ना कि प्रेजेंट टाइम, ये जो टाइम के 3 पार्ट हो गए। देन टाइम के 3 पार्ट है तो टाइम इसमें इंक्लूड होता है, तो टेंस की भी यही 3 टाइप होंगे। तो पहला होगा, ये इसको हम ऐसे बना लेते हैं। देन पहला होगा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होगा पास्ट एंड देन फ्यूचर। अब हम इनको हिंदी में समझना चाहें तो प्रेजेंट टेंस को हम कहते हैं वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को हम कहेंगे वर्तमान काल। ये मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ हिंदी में, इसका वर्तमान में आप सही लिख लेना, वर्तमान काल। पास्ट होता है भूतकाल एंड देन फ्यूचर को हम कहेंगे भविष्यत काल। आप तय भी लगा सकते हो इसकी, जब बट संस्कृत में, मेरा संस्कृत पढ़ा होता है ना, उसमें दय भी आता है, तय भी लिख सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। इसको मतलब आप यूं भी लिखो ना, देन इट्स ऑल्सो राइट। ओके, अब देखो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 टाइप्स हो गए टेंस के। अब देखो, प्रेजेंट टेंस में हम क्या कहेंगे, जो टाइम अभी चल रहा है, फिलहाल में चल रहा है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, तो वो चीज़ सारी, वो टाइम है, वो फॉर्म्स प्रेजेंट टेंस में इंक्लूड होगी। एंड देन पास्ट टेंस जो भूतकाल में, जो टाइम बीत चुका है, जो टाइम कभी था, मतलब जो टाइम जा चुका है, जो बीत चुका है, देन वो पास्ट टेंस में इंक्लूड होगा। एंड देन फ्यूचर मतलब फ्यूचर, आप फ्यूचर में से कहते हैं ना, फ्यूचर आने वाला है, देन इसका मतलब ये जो टाइम आएगा। अब फ्यूचर से ही मेरे को बिंद्रा सर का एक थॉट याद आ रहा है, तो आप उसको, अगर आपके याद नहीं रहे तो देन बिंद्रा सर का वो थॉट जरूर याद कर लो, विवेक बिंद्रा सर।
अब अगर आप पढ़ते नहीं हो तो बेस्ट मोटिवेशनल अकॉर्डिंग टू मी, मैं उनको समझता हूँ। आप देखो बिंद्रास सर का एक इसी फ्यूचर के ऊपर एक थॉट है, आप अपना भविष्य में जाकर नहीं सुधार सकते, बट आप अपना भविष्य अपने वर्तमान में जाकर सुधार सकते हैं, मतलब वर्तमान में सुधार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपके फ्यूचर वर्ड याद नहीं रहता है तो आप उस थॉट को याद करके इसको याद रख सकते हैं। थॉट्स के हिसाब से आपका फ्यूचर भी याद रहेगा, प्रेजेंट भी याद रहेगा, पास्ट जो चीज बीत चुकी है। अब देखो 3 टाइप हो गए, एंड अब तीनों की क्या 4 टाइप भी होंगे तीनों के। अब मैं आपको बस ये टाइप बता देता हूँ। आगे वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के कंप्लीट के बारे में। अब देखो जल्दी जल्दी हम इनके टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के पार्ट हो गए 4। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सिंपल, एंड देन अदर नेम इज कॉल्ड इंडेफिनिट, मतलब प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं इसको। ओके, सेकंड होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं बस लिख देता हूँ, आपको समझा भी दूंगा। दूसरा नाम है इसका प्रोग्रेसिव। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो, अब प्रेजेंट सिंपल मतलब जो अभी फिलहाल में चल रहा है, मतलब चलता है, जिसके में ता है आ जाए ना, चलता है, मतलब जो डेली जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो इस चीज में इंक्लूड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो रहे हैं, जो टाइम चल रहा है, देन दे आर इंक्लूडेड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट जो बीत चुका है, और प्रेजेंट परफेक्ट जा चुका है। ओके, थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज आपको इसको लाइक करें, अगर नहीं अच्छी लगी तो इसको डिसलाइक करें। थैंक्स।